का माहौल बहुत ही अच्छा है। एनडीए गठबंधन का यहाँ बहुत बड़ा माहौल है। समस्तीपुर तो फाइनल है, संभावित जी का जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं शंका ही नहीं है। लेकिन संभवी यहाँ की बेटी है, संभवी का जो पति है उसका यहाँ मातृ ननिहाल है, जो विभतपुर में है, संभवी भी यहाँ की बेटी है कि यह 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी के हाथों में जाए, प्रधानमंत्री बने, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जी का हाथ मजबूत हो। समस्तीपुर लोकसभा भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार का जो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का माहौल जो है वो किसके प्रति है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस जो है वो सन्नी हजारी को टिकट दिया है, तो वहीं लोजपा रामविलास से संभवी चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया है। लोगों से ही जानते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। एनडीए गठबंधन का यहाँ बहुत बड़ा माहौल है। बिहार में 40 सीट है, 40 सीट पर तमाम एनडीए गठबंधन के तमाम साथी एकजुट मजबूत होकर चट्टानी एकता की तरह मजबूती से खड़ा है। आज सभी जितने भी तमाम साथी हैं एनडीए के, उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही मंजिल है कि यह 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी के हाथों में जाए, प्रधानमंत्री बने, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जी का हाथ मजबूत हो और प्रधानमंत्री। समस्तीपुर का माहौल है, समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र। जी, समस्तीपुर का है। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में कौन जीतने जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ से संभावित चौधरी जीतने जा रही है। यहाँ का जो उम्मीदवार है, जो महागठबंधन का उम्मीदवार है, उनका जो है से कोई अति चलने वाला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, न इनके पास नीति है, न सिद्धांत है, न इनके पास किसी तरह का ऊपर का नेता हो या नीचे का महागठबंधन का कार्यकर्ता हो, इनके पास मुद्दा नहीं है। इन तमाम सारी मुद्दों पर भाई नरेंद्र मोदी जी भारी पड़ रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का? समस्तीपुर में अभी जो माहौल है संभवी के पूरी पक्ष में है। यहाँ जो है संभवी के 80% वोट संभवी जी को जा रहे, 20% एनडीए गठबंधन का वोट है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि संभवी चौधरी जो है पटना से हेलीकॉप्टर से आगे उतर गई। ना, संभवी यहाँ की बेटी है, संभवी का जो पति है उसका यहाँ मातृ ननिहाल है, जो विभतपुर में है, संभवी भी यहाँ की बेटी है। संभवी भी बाहरी नहीं है, संभवी भी यहाँ का बेटी है और उसके पक्ष में लोग हैं और अच्छा ढंग से वोट हो रहा है उनके पक्ष में और बहुत ज़्यादा वोट से उनका जीत यहाँ पर समस्तीपुर लोकसभा में दर्ज होगा। प्रिंस पासवान का टिकट कट गया है। प्रिंस पासवान काम नहीं किए थे क्या? अरे प्रिंस पासवान की जो बात कर गया यहाँ, तो नरेंद्र मोदी जी जब देख लिए जो प्रिंस पासवान और पारस जी को नहीं दिए लेकर, इनका गठबंधन, इनका सोच, इनका अति जो था नरेंद्र मोदी जी का, चिराग जी के था अति में, चिराग जी का जनाधार था। इनको 5 सीट में दिए, 6 के बदला 5 दिए, एक पारस जी चले गए। पारस जी का तो कोई जनाधार था नहीं। जनाधार नहीं, पारस जी का कोई जनाधार नहीं। मानो का नेता कहते हैं पारस जी हम हैं। आप काहे ऐसे बोलते हैं? पासवान जी का जनाधार है चिराग का, रामविलास जी का धरोहर है, रामविलास जी का विरासत है और उसी विरासत में उनका बेटा है। तो बेटा को अपने सामने में धरोहर रख के गए थे। पारस जी नहीं संभाल पाए धरोहर को, उनके बेटा का अगर साथ देते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। समस्तीपुर संभवी में है। समस्तीपुर से संभवी जीत है बहुत वोट से, कम वोट से, बहुत ज्यादा वोट। सन्नी हजारी है यहाँ से। सन्नी हजारी का कोई देव नहीं है यहाँ पर। सन्नी हजारी कोई वोट नहीं है। कोई वोट नहीं? नहीं। तो कौन जीतने जा रहे हैं यहाँ से? सन्नी हजारी का कोई यहाँ से नहीं है। युग समझता है हम क्षेत्रीय हैं, वारी संघ उसका घर पड़ता है, इससे कोई प्रभाव होने बना नहीं। यहाँ रहने से कोई प्रभाव नहीं। यहाँ नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, रामविलास पासवान का धरोहर है और नीतीश कुमार का है, जीतन राम मांझी का है, उपेंद्र कुशवाहा का है। अब जोड़ लीजिए इसमें कितना वोट है। उसमें सन्नी हजारी राम सेवक हजारी के पोता और राम क्या कहते हैं इनके महेश्वर जी का लड़का है। तो महेश्वर जी के लड़का कोई नेता ऐसे नहीं है। नेता तो रामविलास पासवान था, इस दलित का, पिछड़ों का, अकलियतों का। तो रामविलास पासवान जी नेता है। यहाँ के जितना दलित हैं राम सेवक पासवान जी क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी को नेता मानते हैं और राम सेवक हजारी से लेकर के महेश्वर हजारी और सन्नी हजारी से कल का एक बच्चा है, वो क्या राजनीति समझने गया। अच्छा क्या है? अरे वोट दिला दिया उसका पिता की चीज़ है, अपने जदयू में वोट दिला दिया कांग्रेस से। अब उसका क्या नीति है? तो उसको तो जदयू में प्रचार करना चाहिए। जदयू का नेता है, उसको प्रचार करना चाहिए जदयू के पक्ष में।
अब पुत्र मुँह में फंस गया है, यहाँ कोई वोट नहीं है। चलिए, यहाँ कोई वोट नहीं। और भी लोगों से जान लेते हैं, क्या लग रहा है समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का माहौल? समस्तीपुर में तो फाइनल है, संभावित जी का जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं शंका ही नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि पटना से हेलीकॉप्टर से आए, यहाँ उतर गए, कोई वोट बैंक नहीं है। उनको पता नहीं है, उनको बोल दीजिएगा संभावित चौधरी जी समस्तीपुर जिला की ही बेटी है। इनका नानी गाँव, पैतृक गाँव जो कि सब यहीं है। और अभी तो आप लोग को पता ही होगा कि पूरे भारत में सबसे कम उम्र की और पढ़ी लिखी योग जहाँ भी क्षेत्र में गई है, उनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, मिलने के तरीके से सब लोगों का दिल जीत लिए हैं। युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, जितने भी हर जाति के मतदाता से उनसे बहुत प्रभावित हैं। चलिए, तो यहाँ से समस्तीपुर से कहें तो संभावित चौधरी हेलीकॉप्टर जो चिराग पासवान लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से अगर बात करें इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी, तो सन्नी हजारी यानी महेश्वर हजारी जो कि अभी मंत्री फिलहाल में बिहार सरकार के हैं, उनके पुत्र हैं, वो उतरे हुए मैदान में। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि देखिए यहाँ से संभावित चौधरी जो है वो लीड कर रही है, यानी जीतने जा रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।